हाय नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए आज बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे और अपनी रीडिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो रीडिंग आज की निकल कर आई है वो स्टार्ट होती है किंग ऑफ सॉर्ड से। ये एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत शार्प माइंड। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन था या अभी भी कंटिन्यू चल रहा है बिहाइंड द सीन, जिसके साथ अब आपका कोई लेना देना तो शायद में भी नहीं है कुछ लोगों का, बट ये एक ऐसा पर्सन रहा है आपकी ज़िंदगी में जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा शार्प माइंड जैसे समझते हैं ना लोग कि मैं किसी सामने वाले पर्सन को कैसे भी घुमा सकता हूँ, जिसके हाथ में ऑलवेज तलवार रहती है उसकी बातों से, जो कि अपना ही मतलब निकालना जानता हो, जो कि अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये पर्सन ऐसा है जिसने बहुत माइंड गेम खेले हैं, बहुत ज़्यादा। और ये कोई भी खुद से होकर एक्शन लेने वाला पर्सन नहीं है। जो आपकी लाइफ में जो पर्सन ये था या चल रहा है, ये पर्सन की जो पर्सनालिटी है वो मैं बता रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत तेज़ है, समझता भी क्या है, अथॉरिटी है इसके पास क्योंकि किंग है ना। और ऊपर से भाई तलवार लेकर रहता है, उसको लगता है कि जो मैंने कहा, जो मैंने करना है वो ऑलवेज राइट होता है, तो सामने वाले की ये सुनता नहीं है किसी की भी। एक्चुअली ना ये जो पर्सन है ये बहुत नेगेटिव माइंडसेट है इसका। इसको सिर्फ और सिर्फ अपना ही बेनिफिट दिखाई देता है, किसी और का नहीं। तो पास्ट में क्या हुआ, इसके पास बहुत सारे मल्टीपल चॉइसेस थे, इसके पास बहुत ज़्यादा। तो इसने क्या किया, जैसे मान लीजिए कोई न्यू ऑप्शंस हो गए, प्रॉपर्टी, अपने ही मतलब बेनिफिट्स के लिए ये पास्ट में जो है रिलेशन से निकल गया। कुछ ऐसे है ना जो पार्टनर जो छोड़कर जा चुके हैं, जो मूव ऑन हो चुके हैं। तो जिन्होंने चीटिंग की है भैया वो इसलिए की है कि इसको अपनी वेल्थ चाहिए थी, अपना प्रॉफिट चाहिए था। तो इसके पास चॉइसेस भी बहुत ज़्यादा थी। पास्ट में इसको बहुत चॉइसेस दी गई हैं। मे बी इसको इसकी फैमिली की तरफ से चॉइसेस दिखाई गई हूँ मैरिज के लिए, कुछ फ्रेंड सर्कल की तरफ से होता है ना, फ्रेंड्स होते हैं ऑप्शंस दिखाते हैं, उससे फ्रेंडशिप कर लो, उससे कर लो। तो ये चीज़ें क्यों कहते हैं कि जब भी आप कभी भी किसी भी रिलेशन में होते हो तो फ्रेंड्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। ये फ्रेंड्स ही होते हैं, बहुत कम होते हैं जो आपका कभी आपकी फाइट हो या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो पैचअप करवाने वाले हों, बहुत रेयर होंगे। नहीं तो मोस्टली जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ना पिक्चर देखने वाले होते हैं, तमाशा देखने वाले होते हैं। बिहाइंड मतलब क्या है, उन्होंने पीछे हो जाना है और बीच में अंदर से वो इंटरनल खुश नहीं होते कि आप अपनी लाइफ में बड़े खुश रहो या आपको ऐसा पार्टनर मिले। तो ये मल्टीपल चॉइसेस थी इस बंदे के पास, आपके जो पार्टनर के पास। तो इसको क्या लगता था कि आपकी ज़रूरत नहीं है इसको, आप इतने वर्थेबल नहीं हो, इतने वर्थी नहीं हो। मे भी हो सकता है, देखिए ये वाइसा वर्सा हो सकता है, मेल फीमेल, आप अपने हिसाब से जेंडर को, यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप खुद भी फ्लिप कर लीजिएगा। मैं हर बार बताती हूँ, कई बार समझ नहीं आती ना कईयों को, तो मैं हर बार ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ। तो इसके पास बहुत मल्टीपल चॉइसेस थी। तो इसको क्या था, ये भागा उन चीज़ों के पीछे। ये इन चीज़ों को, प्रॉपर्टी चाहिए इसको, वेल्थ चाहिए इसको, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए इसको, और बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक और ज़्यादा रिलेशन, बहुत रिलेशंस भी इसने जो है ऑप्ट किए हैं। एक को ट्राई किया, दूसरे को ट्राई किया,
तीसरे को ट्राई किया तो इसने काफ़ी, ये मत सोचिए कि आपसे सेपरेट होने के बाद इसने जो है ऑप्शंस ट्राई नहीं किए। ये घाट घाट का पानी पीकर आ चुका है ये बंदा बंदी वटेवर जो भी है ये पर्सन बहुत जगह इसने धक्के खाए हैं और बहुत सारे मल्टीपल चॉइसेस इसके पास थी और इसने सबको ट्राई किया है। अगर ये आकर आपको इनोसेंट बनकर दिखाता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तो ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोलेगा ये पर्सन आपसे। तो ये गया तो इन चीज़ों के पीछे भागा है ना, कहते हैं हर चमकने वाली चीज़ जो होती है वो सोना नहीं होती। ठीक है, इस बंदे ने दुनिया भर के ऑप्शंस ट्राई कर लिए, मतलब कुछ छोड़ा नहीं है। तो इसने जगह जगह जाके जिसके साथ भी ये गया है रिलेशन में, उसमें क्या देखता है, आपकी क्वालिटीज़। एक रिलेशन से बाहर निकलकर और इसको सारी क्वालिटीज़ क्या थी, आप वाली चाहिए थी। तो भैया धक्के खा चुका है ये बंदा। ये मत सोचिए कि आपसे ये अलग रहा है तो इस बीच जो है इसने कुछ ट्राई नहीं किया। ये एक्चुअली आपकी रिप्लेसमेंट जो है वो नहीं इसको मिल पाई, उसको नहीं ये ढूंढ पाया। इसने बहुत कोशिश की है कि बस निकला वो ऐसे था कि बस मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं मेरे पास न्यू ऑप्शंस हैं और बहुत सारी चीज़ें, मैं आगे अपने वर्क में बिज़ी रहूँगा, फैमिली और ये वो, मतलब बहुत कुछ इसने अपने दिमाग में खिचड़ी पका ली हुई थी। तो इसने सडनली जो है कुछ लोगों को तो बताया तक नहीं उनके पार्टनर ने कि रीज़न क्या है, मतलब क्या बात थी। और बहुत से लोगों के ऊपर तो देखिए ऐसा है जो मैंने आपको बताया है कि स्पेल्स भी हुए हैं। तो ब्लैक मैजिक का भी इसके ऊपर ना इफ़ेक्ट रहा है और अभी तक चलता आ रहा है। वो भी मैं आपको अभी आगे क्लियर करूँगी। चलिए, तो इसकी फैमिली ने जितने ऑप्शन इसको दिखाए थे शादी के लिए, जो लड़कियां जो भी, अगर लड़का है तो उसको लड़की दिखाई होगी, अगर लड़की है तो लड़के दिखाए। फाइनली इसने अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली जो है मैरिज कर ली है। सब अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। जर्नल रीडिंग हो रही है, बहुत सारे इसमें जो है कि अपना स्नैरियो निकल कर आएंगे, बहुत सारे अलग अलग होते हैं, सबके साथ एक ही चीज़ नहीं निकलती, अलग अलग एनर्जीज होती हैं। तो जो जैसे जैसे पिक करती हूँ मैं वैसे वैसे बताती जाती हूँ आपको। तो इस बंदे ने, बहुत से लोगों ने जो है वो शादी कर चुके हैं, मैरिड पर्सन है, फैमिली है, बच्चा है। तो अब क्या है कि जब ये अब बिल्कुल अकेला पड़ गया है, अब जब कहते हैं ना जो चीज़ एक बार गर्म होती है तब तो पता नहीं चलता है ना, कभी चोट भी लगती है ना, तो जब लगती है तब तो एकदम से है ना उसका पेन नहीं होता। तो धीरे 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 जब चीज़ें ठंडी पड़ने लग जाती है ना, तो तब एहसास होता है जाके भी क्या खो दिया और क्या गवा दिया। तो भैया जी ऐसा है कि जो डिवाइन फेमिनाइंस होती हैं या डिवाइन मस्कुलाइंस होते हैं, इनकी रिप्लेसमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वैसे भी ईश्वर के बहुत नज़दीक होते हैं। ऐसे लोग इतने लकी होते हैं, इतने ईश्वर ने इनको इतनी ब्लेसिंग दी होती है। तो आपको इनकी रिप्लेसमेंट दुनिया भर में धक्के खा लो, कहीं पे भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, आप सारी जो छोड़ने वाले हैं ना, ऐसे ऐसे लोगों को जो छोड़ के जा चुके हैं, तो सारी उम्र ऐसे ही तरसते रह जाएंगे। क्योंकि बहुत से लोग ऐसा है कि जो व्यूवर्स हैं वो वापस नहीं जाना चाहते। तो ठीक है, तो भगवान ने भी, ईश्वर ने भी उसको ऑप्शंस दिए कि देख भई क्या ट्राई करना है तो कर ले। तो उसने क्या, अपनी वेल्थ को जो है उसको चूज़ किया, अपनी फैमिली को चूज़ किया, अपने एम्बिशंस को चूज़ किया। उसने आपको पीछे रख कर उसने अपनी जो ड्रीम्स थे ना उनको चूज़ किया उस टाइम पे, आपको चूज़ नहीं किया उसने। तो आपके ऊपर जो, जहाँ पे भी उसने मैरिज किया है आपको छोड़कर, तो उसको लगा कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जो मेरी फैमिली दिखा रही है, तो भई इससे बढ़कर कुछ नहीं है, जैसा मेरी फैमिली को चाहिए था सब कुछ वैसा ही है। तो हैप्पीली मैरिड हो चुके हैं कई, तो अब हैप्पी हैं या बर्बाद हो चुके हैं ये तो वही जाने। तो ऐसा है कि जब भी कभी कोई गलत चीज़ करते हैं हम,
इंटेंशनली करते हैं, किसी के साथ गलत करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं कर्मा भुगतना पड़ता है। तो फाइनेंशियली भी ये बंदा फक्ड अप हो चुका हुआ है, ये बंदा बंदी जो भी है। तो इसको अगर मैरिड भी है तो सेटिस्फेक्शन नहीं है। अगर ये पर्सन सिंगल है, कुछ लोगों की ये नहीं है, सबकी ही शादियां हो चुकी हैं। कुछ लोग जो है अपने पेरेंट्स के कहने पर अलग हो चुके हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे, ठीक है जी। लेकिन वो अभी सिंगल हैं, अभी अपने फ्यूचर पे ध्यान दे रहे हैं, या कुछ लोग स्टडी कर रहे हैं, उनकी अभी एज नहीं हुई, जो अपना यंग है, जो अभी न्यू जनरेशन है, मान लीजिए कोई 18 साल 20 21 22 साल के जो हैं, या 25 साल तक भी हैं, जो जिन्होंने अभी शादी नहीं की, अपने फ्यूचर पे ध्यान दे रहे हैं, वो भी आगे रिलेशन को कंटिन्यू नहीं कर रहे। तो चलिए हम बात कर रहे थे यहाँ पे मैरिड लोग, जो मैरिड जिनकी शादियां हो चुकी हैं और जो फैमिली बना चुके हैं, जो अपने रिलेशन को छोड़कर अपनी फैमिली। अच्छा, वो पर्सन क्या है कि अब ना जब उसको रियलाइज़ होता है और जब बैठता है या जो भी है ड्रीम्स लेता है, तो उसको पुरानी यादें, पुरानी चीज़ बातें ना घूमती हैं उसके दिमाग में। तो वो सब जो टाइम स्पेंड किया था उसने, तो वो सारी चीज़ें उसको रियलाइज़ होती हैं। तो ईश्वर से भी वो हाथ जोड़ के कहीं, क्योंकि उसको अंदर से पता है कि उसने गलत किया है, तो उसको कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल उसको उसकी सज़ा मिलेगी ज़रूर। तो वो भी अब उसको ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने तलवारें लटका दी हैं 24 आवर्स, वो इसी गिल्ट में होता है, सॉरी, इसी गिल्ट में रहता है कि पता नहीं कब क्या हो जाना है और कब ईश्वर ने मुझे इसका जो है कर्मा मुझे मिल जाएगा। अब कभी कभी उसको ये लगता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला जाऊं। अब बहुत से लोग जो है अपनी फैमिली को साथ लेकर कहीं और मूव ऑन होना चाहते हैं। उनसे भी अब, क्योंकि फैमिली जो बनाई है नई, उसके साथ भी अब इतनी बन नहीं रही। क्योंकि देखो, प्यार एक जगह जैसे किसी के साथ होता है ना, तो ज़रूरी नहीं है जब आप अरेंज मैरिज करते हो या किसी और ऑप्शन की तरफ जाते हो तो आपका जो बैलेंस है ना उसके साथ भी सेम बन पाए। तो भैया बैलेंस आपके साथ बना, क्वालिटीज़ किसी और के साथ वो ढूंढ रहा है, कोई और ऑप्शन लेकर आ गया, तो ये ऐसी चीज़ें तो चलती नहीं है। तो अब वो बंदा है इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है। वो जिस सिचुएशन में अभी वो है ना, उसका दिमाग चलता है कि मैं कैसे बाहर निकलूं ना, क्योंकि अब जो उसकी वाइफ भी है या उसका जो हस्बैंड है, वो भी उसके साथ इतना खुश नहीं है। देखो कैसी कंडीशन, देखो उसने भी फेस जो है टर्न किया हुआ है, वो भी उसकी तरफ फेस करके नहीं बैठी हुई। तो इसके भी हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है। ये भी अपने कपड़े भी अगर देखा जाए तो कोई खास नहीं है, वो भी बच्चा, मतलब ये उस सिचुएशन से निकलना चाहता है। लेकिन फिर से देखो, फैमिली को साथ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर कैरी कर कर चल रहा है, वो छोड़ के नहीं जा रहा। वो उनको, अगर वो आपके पास भी आता है तो ये मत सोचना कि वो कुछ छोड़ कर आएगा। वो उन सबको साथ में उसके साथ होंगी, वो ये नहीं है कि वो अलग होकर आ रहा है आपके पास भी, अगर आता है तो वो इस प्रेशर में है, बहुत ज़्यादा ना प्रेशर उसके माइंड पे है सभी चीज़ों का। तो वो इस सिचुएशन से, इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना चाहता है। इस जो प्रॉब्लम में फंस गया है ना, वो जो उसने चॉइसेस की हैं, तो उसकी चॉइसेस जो है ना वो रॉन्ग निकल गई है। रिप्लेसमेंट चाहिए था भाई उसको, नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि आपने बहुत मेहनत की है इस टाइम में ना, इस सेपरेशन में आपने वो चीज़ें जानी हैं जिन चीज़ों का आपको इसके साथ रहकर नहीं पता चल रहा था। आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ, आप क्या कर सकते हो, वो चीज़ें आपको नहीं पता चल रही थी। आपने जो है बहुत मेहनत की है। तो धीरे धीरे जो है कि आपको भी ईश्वर ने ज्ञान दिया, समझ दी, आपको कैसे चलना है और लोगों की असलियत क्या है, वो पिक्चर आपको क्लियर कर दी उन्होंने आपके सामने। उनकी सारी की सारी हकीकत जो है वो खोल दी है। बहुत से लोग जो हैं अवेयर हो चुके हैं, उनको पता चल चुका है कि उनका पार्टनर एक्चुअली में उसका फेस क्या है, वो क्या है।
तो आपने अपने ऊपर बहुत मेहनत की है, और अब जो है आप अब वेटिंग जोन में हैं, आप बैठे हैं, आप मतलब इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जो आपने मेहनत की है उसका फल आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, और ये आप भी जानते हैं। जिन्होंने तो काम किया है भाई, उनको तो उनका जो है काम का जिस भी फील्ड में अपने आप को, मान लीजिए आपने हील किया है, आप उस सिचुएशन से बाहर निकल गए हैं, अब आपका मन या दिल इतना उदास नहीं होता, आपको पेन नहीं होती, अब उस कंडीशन को आप जो है पार कर चुके हैं। अब आपने अपना ही वर्ड बना लिया है, अपना ही सर्कल बना लिया है, जिसमें आप बहुत खुश हैं। आपको ईश्वर ने 9 ऑफ कप्स से नवाजा है, मीन्स कि आपके पास सारी चीज़ें हैं, आप इसी के अंदर बहुत खुश हैं। तो कुछ लोग अभी भी वर्क कर रहे हैं, तो करते जाइए, इसका जो है आपको फल बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो गाइज़ यहाँ पर जो है, अब जो हमारी डिवाइन फेमिनाइंस हैं, अब क्या है कि वो इस वाली स्टेज में आ चुकी हैं जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, जो बहुत ब्यूटीफुल है, जिसके पास पेंटिकल्स हैं, जिसके पास घर है, ऐशो आराम है, और जो अपने लिए मीन्स कि अपना इन्वायरमेंट जो है उसने क्रिएट किया है अपना घर का, अपनी फैमिली में, तो वो उसमें बड़ी खुश है, बहुत इंजॉय कर रही है, मतलब उसको देखो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है उसके पास, इंडिपेंडेंट है, अपना जो चाहे वो कर सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि जब डिवाइन फेमिनाइन्स होती हैं ना, तो उनके ऊपर वैसे भी जो ईश्वर की जो कृपा होती है, दैवीय शक्तियाँ जो उनके अंदर जो होती हैं, तो वो कभी भी उनको अकेला फील नहीं होने देती। तो उनको समझ आ चुकी होती है, और आपकी जो अवेकनिंग, बहुत से लोग बहुत से अवेकन हो चुके हैं, सारी स्टोरी समझ चुके हैं, सारी गेम उनकी समझ में आ चुकी है। तो अब वो इस पर्सन के लिए रोते धोते नहीं है, उनको सिर्फ ये कि अपना फ्यूचर अपना बनाना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर अब ये है कि मैंने आपको बताया था कि उसके घर में कोई ऐसा पर्सन रहा है जो बहुत प्राउड था, जिसको अपने पैसे पे, अपने रुतबे पे, और उसने जो अब एक्सपीरियंस किया हुआ है लाइफ का, उसको पता है कि मैंने कैसे नचाना है अपनी फैमिली को, और नचाना इन द सेंस कि वो होल्ड करना जानता है। हेड ऑफ़ द फैमिली अपना फादर होंगे या मदर होगी, तो उन्होंने जितनी गेम घुमाई है सब उसने घुमाई है, सारी की सारी। वो ऐसा शातिर माइंड पर्सन है या लेडी है। अब लेडी मैं इसलिए बोल रही हूँ कि फिगर यहाँ पर पर्सन की है, कोई ओल्ड पर्सन की है, राइट। पर यहाँ पर जो रीडिंग में हमारे 3 क्वींस निकल कर आई हैं, 3 क्वीन, ठीक है जी। और जब कभी भी 2 या 3 क्वींस अपीयर होती हैं किसी रीडिंग में, तो इट मीन्स कि इस उसमें एक जो है फीमेल दूसरी फीमेल को चीट कर रही है, धोखा देगी, रिश्तों में धोखे होंगे, या ऐसी चीज़ें जो हिडन होंगी वो सामने आएगी, या इसके अंदर जो औरत हो, मतलब फीमेल है, जो भी औरत का दिमाग ज़्यादा शातिर होता है। माइंड मत कीजिए, होता सभी का है ये, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जस्ट पार्ट अ जोक, मैं ऐसे ही हंसती रहती हूँ बीच बीच में। तो अब ये है कि कोई फीमेल फिगर, मदर, फादर, जिसका बहुत अथॉरिटी घर में, आप देख लो कि सब कुछ उसके हिसाब से चलना, जो कुछ करना उन्होंने करना है, तो वहाँ पर। और जो आपका पार्टनर था उसने आपको ऐसे ड्रीम्स दिखाए हुए थे, आपने आपको ऐसे इल्यूज़न में रखा हुआ था कि मतलब उसकी चलती है ना। जैसे बहुत से लोग ऐसे बहुत से बातें बनाने वाले होते हैं कि भाई हमारा ही चलता है रूल जो घर में, बट उसका नहीं चलता, उसकी फैमिली में जो भी मदर फादर जो भी हैं। तो यहाँ पे फैमिली मेंबर देखिए,
3 है ये पर्सन, बार बार निकल रहे हैं, कल भी परसों भी। ये वाली एनर्जी बहुत निकल कर आ रही है, जिसमें 2 औरत, एक जो है आदमी है। तो ये जो 3 है ये घर के लोग, और यहाँ पर जो ब्लैकिश इतना हुआ है, तो यहाँ पे स्पेल्स हुए हैं। इस रिलेशन को ख़त्म करवाने के लिए बहुत बड़े बड़े स्पेल्स करवाए गए हैं आपके ऊपर, आपकी हेल्थ, वेल्थ और आपकी बिजनेस और आपके पैसे के ऊपर। मतलब हर चीज़ में आप बिल्कुल ख़त्म हो जाओ। इतने गंदी सोच के लोग हैं भाई, एक रिलेशन को ख़त्म करवाने के लिए पता नहीं लोग क्या 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 कर देते हैं। और गाइज यहाँ पर देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स 2 टाइम्स निकल कर आया है। तो ये कंफर्म्ड हो गया है कि 2 औरत और 1 आदमी जो भी है इसके अंदर साजिश के अंदर मिले हुए हैं, उसके अपने ही घर वाले, जिन्होंने ये सारा चक्रव्यूह जो रचाया है। तो जो इन्होंने काम किया है भाई, उस काम का जो रिजल्ट निकल कर आया है तो वो तो आपको पता ही है क्या है। सेपरेशन करवा चुके हैं, बहुत सारी चीज़ खराब करा चुके हैं वो। तो अब ये लोग भी आपस में डरे हुए हैं, क्योंकि अब आपने जो इनका पर्दा है ना वो फाश कर दिया है। आपने क्लियर कट, आपको समझ आ चुका है कि बिहाइंड द सीन कौन है। चाहे आप रीडिंग देख देख के अवेयर हो गए हैं, चाहे आपको आपकी इंटरनल जो इंट्यूशन है वो गाइड करती है, या आपको कैसे भी साइंस दिखाए जाते हैं यूनिवर्स की तरफ से, तो अब आपको पता चल चुका है कि समथिंग इज़ रॉन्ग बिहाइंड द सीन, कि कुछ ना कुछ गलत है और हुआ है। ठीक है, अब ये लोग आपस में देखो अंधेरे में ये छुप छुपाते हुए जाती हैं उस पर्सन के पास। और ये जो औरत है, ये जो मदर है, इसका फेस देखो। तो ये अब जो इन्होंने किया है, और देखो ये जो जितने भी ब्लैक मैजिक के स्पेल्स हुए हैं ये सारे के सारे फुल मून पे हुए हैं, और कॉन्टिन्यूसली ये औरत ने इसने करवाए हैं सेपरेट करने के लिए, कॉन्टिन्यूसली करवाती जा रही है। अब इसको ये डर है कि इसका जो चेहरा है दुनिया के सामने ना आ जाए, आप कभी सबके सामने बिल्कुल ना, मतलब ऐसे खुल के ना बोल दो, तो डरी हुई है। अब ये भगोड़ा पार्टी जो है ये सब लेकर भाग रहे हैं यहाँ से, ये अपना मुंह छुपाते हुए भागना चाहते हैं, सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। किसी टाइम पे इसको बहुत प्राउड रहा है इस लेडी को अपने ऊपर, पर अंदर से वो डरी हुई है। आपकी पावर, आपकी इंट्यूशन, आपकी ये जो आपको ईश्वर की तरफ से ज्ञान मिला हुआ है ना, ये जो उन्होंने इतनी समझ दे दी है आपको, बातें मतलब समझ आने लगी है क्या चीज़ है, तो उस चीज़ से इसको चिढ़ भी बहुत है, डर भी लग रहा है भाई, तो काम ही ऐसे क्यों करने ना। तो यहाँ पे देखिए 3 की जो एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये किसी के लिए मतलब रेजोनेट करेगा। या तो किसी की डेट ऑफ बर्थ होगी, या फिर रिलेशन को 3 साल हो गए हैं, या ब्रेकअप को 3 महीने हो गए हैं, या 3 हफ्तों से ब्रेकअप चल रहा है, या फिर आपका जो जो 3 है ये डेट ऑफ बर्थ के साथ रेजोनेट करता है, पर करेगा ज़रूर, क्योंकि प्रोमिनेंट निकल कर आया है 2 टाइम्स। तो ये अलग अलग डेक में से हैं ये कार्ड्स, तो लेकिन इसके निकले 2 बार हैं। और यहाँ पर भी किसी की डेट ऑफ बर्थ 9th होगी, या फिर 9th मंथ से आपका सेपरेशन चल रहा है, या फिर 9 अब 9 साल से वेटिंग जोन में हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या 9 महीनों से आपका जो है वेटिंग जोन चल रहा है। ठीक है, और ये भी अलग डेक से है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये भी 2 टाइम्स गाइस निकल कर आई है, ये आप देख लीजिए किसके साथ रेजोनेट करती है, बट करेगी ज़रूर। अपना 9 वीक से आप सेपरेशन में हैं, या 9 डेज से आपका ये सब चल रहा है कुछ फाइटिंग, पर इतना नहीं, काफ़ी टाइम तो काफ़ी हो गया इस चीज़ को, ये तो अर्ली हो गया बहुत ज़्यादा कि 9 डेज का तो, या आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ तो कह सकते हैं। तो बट ये है कि
मे भी हो सकता है कोई प्रेगनेंसी की न्यूज़ आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है, या आपकी कोई इंटायर फैमिली में से कोई प्रेग्नेंट है, या फिर 9 मंथ की प्रेगनेंसी हो सकती है। कुछ भी बहुत अच्छी न्यूज़ मिलेगी, या आपके पर्सन की तरफ से कुछ ऐसा। तो जो 9 9 है ये भी प्रोमिनेंट निकल कर आया है, ये भी आपसे रिलेट करेगा, आप खुद देख लीजिए क्या है। तो एम्प्रेस जो है, एम्प्रेस देखिए ऐसा है कि अब जो आप अपने आप में मस्त हो चुके हैं, अपनी खुशियों में, अपने घर में, तो ये भी फाइनल हो चुका है भाई। आप अपनी लाइफ को बेटरमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, आपका नहीं है ध्यान किसी की तरफ भी। अब जो जैसा जिसके साथ हो रहा है हो जाए। तो यहाँ पर अब जब आप एम्प्रेस की पोजीशन पर आप पहुँच चुके हैं, आपने वर्क किया है, और आपके साथ इन्फिनिटी, ईश्वर की ऐसी शक्ति और ऐसा आशीर्वाद आपको मिला है जो अनंत है। एंजल्स आपके साथ रहते हैं, उनकी देखिए। अच्छा गाइज, कभी भी आप किसी भी प्रॉब्लम में पड़े हों, अब जो तो देखिए ट्रस्ट करने पर है। अगर तो आपको ट्रस्ट है तब तो आपको डेफिनेटली, मैं कहती हूँ, लिख कर देती हूँ कि आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। आपको कभी भी किसी चीज़ में लगता है कि प्रॉब्लम में फंस गए हैं, वहाँ पे आप अपने एंजल्स का नाम लीजिए, उनसे हेल्प मांगिए, वो बहुत जल्दी आते हैं। आप मांग कर तो देखिए, आप बोल कर तो देखिए उनको, है। जो एंजल्स हैं वो हमारी हेल्प बहुत जल्दी करते हैं, हमें ऑलवेज मेरे साथ तो रहते हैं। मैं तो ऐसे बोलूँ, मेरे साथ तो रहते हैं। मुझे जब भी होती है ज़रूरत तो मैं प्रेयर करती हूँ, ईश्वर से मांगती हूँ, तो भोलेनाथ जी हैं हमारे साथ, और हमारी माँ काली का आशीर्वाद है, वो कभी छोड़ती नहीं है। और बल्कि वो माँ का आशीर्वाद ऐसा है कि बंदे की ना एक एक हकीकत सामने आ जाती है। मेरे साथ तो ऐसा है कि ना भी देखो, अगर मैं कार्ड्स ना भी छूँ ना, अगर ना भी करूँ, ना भी स्प्रेड करूँ, तो भी मैं आपको अपनी इंट्यूशन के हिसाब से जो मुझे ज्ञान मिला हुआ है मैं आपको बता सकती हूँ। मैं सामने वाले का सारा स्कैन कर सकती हूँ, वो अंदर बाहर से कैसा इंसान है, समझ रहे हैं आप। तो भाई अब जो है आपके पास पेंटिकल्स की कोई कमी नहीं है। आपने इतनी मेहनत, इस पोजीशन पे आप पहुंच गए हैं, अब आपके पास पेंटिकल्स या वेल्थ और किसी भी चीज़ की आपको अब कमी नहीं है। और ये पर्सन बहुत तेज़ी से ये सब देख के आपकी तरफ भाग रहा है। देखो कितनी तेज़ी से आ रहा है, इसके दिमाग में अब बहुत खिचड़ी पकी हुई है। इसको ये है कि मैंने ये मौका जाने नहीं देना, मैंने इसको ग्रैब करना है। वो आपको फिर से अपनी बातों में लेगा या लेगी, कोई ना कोई स्टोरी बनाएगा वो या बनाएगी कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, फैमिली में ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, तो मैं आ नहीं पाया, मैं बात नहीं कर पाया, मैं उलझ गया, तुम्हारा भी मूड ये था वो था। तो ये ऐसी वाली स्टोरी आपको सुनाकर आपको मैनिपुलेट करेगा या करेगी, जो भी है आपका पर्सन। तो थोड़ा सा अपने दिमाग से काम लेना, इस बार उसकी झांसे में मत आना, जो भी है उसकी बातों में मत आना। हो सकता है आपको वो कोई छोटा मोटा गिफ्ट देकर, हो सकता है कुछ, अब कोई लड़की है या फीमेल है आगे से, तो आपको कोई शॉपिंग कराकर, आपके लिए कुछ भी ऐसा फॉर्मेलिटीज़ करके आपको फिर से अपनी बातों में, क्योंकि अब आप वो चीज़ हो गई, उसको समझ आ गई है कि इसके साथ जुड़ने से मेरा गुड लक जो है ना वो हाई होता है, उसके काम सारे बनते हैं। तो अब जब ये चीज़ें समझ आपको भी आ गई हैं, अब वो अपना दिमाग लड़ा रहा है। अब उसको पता है कि आपको भी सब कुछ पता चल गया है सारी गेम का, उसका जो चेहरा है आपके सामने आ चुका है। तो भाई अब तो वो परेशान है लेकिन भाग रहा है। देखिए उसके दिमाग में बहुत खिचड़ी पकी हुई है। तो अब जो ये फ्रूट जो पक चुका है, अब वो चाहता है कि इसको जाके मैं खा लूँ। क्यों? ये तुमने पकाया है जो तुम खाओगे।
ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती? मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को उठा के बाहर फेंको। अपने फ़ायदे के लिए, अपनी अपॉर्च्युनिटी के लिए, अपने वेल्थ के लिए वो आपको छोड़कर चला गया। अपनी फैमिली को चुना, अपने ड्रीम्स देखे, अपनी पोजीशन को उसने चूज़ किया अबव यू, हैं? आपकी कोई वर्थ नहीं, आपकी कोई वैल्यू नहीं, हैं? जब आपने सेपरेशन में और सेपरेशन के टाइम पे भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, घाट-घाट का पानी पीकर और जगह-जगह उसने अपना मुँह मारकर, मैं ऐसी ही लैंग्वेज बोलती हूँ गाइस, डोंट माइंड। तो उसने जो करना था कर कराकर जब धक्के खा लिए, जब रिप्लेसमेंट नहीं मिली, आप जैसा पर्सन उसको कहीं नहीं मिला, उधर से उसके घरवाले स्पेल पे स्पेल करवाते जा रहे हैं, इडियट किसी मतलब अगर हो गया सब कुछ तो छोड़ दो भैया, क्यों किसी को बर्बाद करने पे लगे हुए? और इसका कारमा उस लेडी को पैरालाइज़ होगा देखना। वो हाथ-पैर से जाएगी, जो ऐसे काम करते हैं। ईश्वर आज मेरे मुँह से निकला है तो सच बता रही हूँ, ये चीज़ें उनके साथ अगर ना हुई तो कहना जो ऐसे गंदे काम करते हैं। ईश्वर जिन्होंने ये कहते हैं बैड का जो किया है ना कि सॉरी बैड डेथ स्पेल्स किए हैं, बैड डेथ स्पेल्स जिन्होंने करवाए हैं ना, ये उसी बेड पर लेटे रहेंगे। ये अपनी उसका वेट करेंगे ऐसे लोग। क्योंकि ऐसे लोग जो हैं बिल्कुल भी क्षमा के काबिल नहीं होते। तो अब जो है फ्रूट जो पक चुका है उसको चाहिए, वो खाना चाहता है और वो आपकी किसी भी बात पर, किसी भी कंडीशन पर, किसी भी आप कोई भी कंडीशन रखेंगे ना, कॉम्प्रोमाइज़ करेगा वो बंदा। ठीक है? कॉम्प्रोमाइज़ करेगा जस्ट आपको दिखाने के लिए, आपके सामने इल्यूज़न क्रिएट करने के लिए। इतनी दिमाग में उसके ना प्लानिंग और प्लॉटिंग चल रही है। अब वो जो आपके साथ पॉलिटिक्स करेगा, पॉलिटिक्स खेलेगा आपके साथ। वो दिमाग में क्या है वो आपको नहीं बताएगा, वो आपके पास किस लिए आ रहा है, किस रीज़न से आ रहा है, क्या करना चाहता है, वो कभी आपको शो नहीं होने देगा। डबल फेस, इसका डबल फेस है भाई, समझ जाओ, अभी भी संभल जाओ, समझ भी जाओ और संभल भी जाओ, दोनों चीज़ें कर लो। अब वो चाहता है कि ब्रेक थ्रू, अब इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहता है, वो सेपरेशन को ख़त्म करना चाहता है। उसको ये सेपरेशन नहीं चाहिए, इसको ख़त्म करना है उसको। अब ये जो भी है ना वो सारी चीज़ों को चाहता है कि बस सारी जितनी भी आपने बाउंड्रीज सेट की है ना उसके लिए कि भाई तू नहीं एंटर नहीं कर सकता, वो सारी बाउंड्रीज को तोड़ना चाहता है। तो भाई जिसको समझ आ गई है ना बात, तो दिमाग से काम लेना अपना। चलिए, ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको जो इस वक्त आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि वो अपने जो दिमाग में जो एक दिमागी बीमारी होती है ना, ओवर थिंकिंग, दिमाग में खिचड़ी पकाना, मैनिपुलेटिंग करना लोगों, क्योंकि स्टार्टिंग से उसने घर से यही चीज़ें सीखी है। घर से जो उसकी जो भी है मदर फादर, उन्होंने यही तो सिखाया है भी, कैसे किसी को लूटना है, कैसे कहाँ से फ़ायदा अपना लेना है, कैसे लोगों के साथ अपना प्यार से रहकर और अपना बेनिफिट लेना है। ये चीज़ें उसने घर से ही तो सीखी हैं, और कुछ नहीं उसने सीखा कि रिश्ते कैसे निभाने हैं, रिश्तों के अंदर लॉयल्टी कैसे दिखानी है, और किसी का साथ देना है, या इमोशनल होना तो सिखाया ही नहीं। ठीक है जी, उन्होंने कुछ और ही सिखाया है। पैसा कैसे बनाना है, दूसरों का हक कैसे मारना है, और अपनी अपना ईगो कैसे दिखानी है, अपनी अथॉरिटी में कैसे रहना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि घर से वो अच्छी तरह से वो इस चीज़ की क्लासेस को बचपन से लगी हुई हैं। तो अब जो है वो ओवरथिंकिंग कर रहा है। पहले आप जो थे इनोसेंट थे, भोले थे, आप जो है ना कोऑपरेट कर लेते थे, हर चीज़ पे ना कॉम्प्रोमाइज़ करना आता था आपको। आप इतना आर्ग्यूमेंट नहीं करते थे, जो जैसा है ठीक है, ओके। अब जो भई जिस किसी को समझ आ गई हो कि उसके साथ ये सब हो रहा है, कोई उसको चीट कर रहा है, कोई उसको इस्तेमाल कर रहा है,
तो कोई बेवकूफ़ी होगा ये चीज़ें जानकर जो चुप बैठेगा, है ना? अब आपको जब समझ आ गई है तो उसको अब उसको टेंशन हो रही है, उसके दिमाग का देखो क्या किस बीमारी में घूम रहा है वो। सिज़ोफ्रेनिया एक ऐसी दिमागी प्रॉब्लम होती है, ऐसी बीमारी होती है, इंसान सोच-सोच के उसी के अंदर पज़ल हो जाता है। भाई उसके काम नहीं बन रहे, जब से आप गए हो उसकी लाइफ़ से उसका गुड लक चला गया है, ठीक है? अब गुड लक चला गया है तो अब क्या है कि अब उसको ये है कि भई ये तो अपने लाइफ़ में बड़े मज़े में है, ये तो आगे बढ़ रही है या बढ़ रहा है, इसको तो सब कुछ मिल रहा है। लोग इसके अब बहुत से लोग भी ठीक है, आप कुछ ऐसा काम कर रहे होंगे, कुछ यूट्यूब पर होगे, बहुत फ़ेमस हो रहे हैं, आपका जो कहते हैं ना एंजल्स की जो ब्लेसिंग है, जो ईश्वर की ब्लेसिंग है, वो आपके साथ है। आप किसी भी चाहे वो छोटा-सा छोटा काम क्यों ना हो, आप जिस काम में हाथ डालते हैं, तो आपको उसके अंदर चाहे इतनी-इतनी सी सफलता मिल रही है ना, छोटी-छोटी सफलता मिल रही है, लेकिन मिल रही है आपको। अब ये चीज़ें जो है ना उससे देख के आँखें उनकी फट गई। अब उसकी क्या फटी हैं, बहुत से लोगों की यहाँ पर आपके जो अपना नियर बाय जो हैं, आपके जो रिलेशन जो रिलेटिव्स भी हैं, जो आपको देखकर खुश नहीं होते। भई हिडन भी हैं आपके उसमें, बहुत से लोग ये भी जान लो। अब कुछ लोग कहेंगे जी आपने इस रिलेटिव का नाम नहीं बताया, आपने इसने तो भई ये जर्नल है, मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अवेयर कर सकती हूँ, गाइडेंस दे सकती हूँ। आप खुद देखिए कि आपके साथ ऐसी जो चीज़ें मैच कर रही हैं, कौन कर रहा है, आप खुद अवेयर होइए, ठीक है ना? तो आपके जो हैं हिडन जो हैं एनिमीज़ बहुत हैं, बहुत से आपके अपने हैं। अच्छा जो आप कर रहे हो, उससे भी उनको प्रॉब्लम है, उनको भी बाहर वाले तो बाहर वाले, आपके जो अपने हैं, उनको भी प्रॉब्लम है। जो रिलेशन में आते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं। अब वो ये चाहते हैं उनकी भी आँखें आपकी तरफ रहती हैं, आपके ऊपर चौबीसों घंटे। अब क्या होने वाला है, क्या करने अब को बहुत से लोगों को तो समझ ही नहीं आ रही कि ये चीज़ क्या है? मतलब कर क्या रही है या कर क्या रहा है या इनकी फैमिली में क्या चल रहा है? क्योंकि अब आप जो है थोड़ा-सा अपने आप को क्लोज़ ऑफ कर लिया है, लोगों से पीछे हटा लिया है। सिर्फ़ आप अब वो दिखाना चाहते हो उतना ही। उनको लगता है कि हमें सब चीज़ की नॉलेज है, उनको कुछ नॉलेज नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। अब आप भी थोड़ा ना शातिर हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं। तो वो लोग सिर्फ़ वो देख रहे हैं जो आप दिखाना चाहते हो। अभी सिर्फ़ आपने टेलर दिखाया, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, है ना? चलिए। तो गाइज़ अब समझ गए हैं आप सारी स्टोरी। तो आपकी जो लाइफ में है देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में दस्तक देने वाली हैं। अब आपको और भी बहुत कुछ मिलने वाला है, बट उनको जो ट्रस्ट करते हैं, उनको जिन्होंने वर्क किया अपने ऊपर, उनको नहीं भई मैं उनका कुछ नहीं कर सकती। जो लोग चौबीसों घंटे अपने पार्टनर का वेट करते रहते हैं, वेटिंग ज़ोन में रहते हैं या उसको बार-बार कॉल करते हैं, जिनको अपने लिए टाइम नहीं है, बिल्कुल अपने ऊपर कोई काम करना है, क्या नहीं। अरे भई मैं उनकी बात कर रही हूँ जो छोड़कर चले गए हैं, छोड़ने वाले को क्यों याद करना भई? क्यों उसके लिए टाइम वेस्ट करना भई? किस लिए? उसको करने दो। लेट देम चेज़ यू। व्हाई आर यू चेज़िंग हिम? चेज़ करोगे सारी उम्र चेज़ ही करते रह जाओगे किसी को। स्टार किड हो भैया आप। ईश्वर भी चाहते हैं, आपने जो प्रार्थनाएँ की हैं, जो आपने ईश्वर से माँगा है, कभी जब आपके ऊपर इतनी सारी परेशानियाँ आई हैं, जो कोई भी आपसे दूर हुआ है, चाहे आपका कोई रिलेशन में रिलेटिव्स अपना बहन-भा कोई भी हो, व्हाटएवर, जो छोड़ के गया है, कभी किसी ने देखा है पीछे मुड़ के कि आपके साथ क्या हुआ है? आप कैसे रहोगे? आप क्या कर रहे हो? फिर किन लोगों के पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हो ना? तो एक पर्सन आ रहा है आपकी तरफ बढ़ रहा है इनमिच्योर, कोई पेज की एनर्जी में आ रहा है,
बहुत एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि भाई आपको लेकर बहुत पैशनेटिव है वो। और जो इमेच्योर है आप जानते हैं वो कौन है, वो आपका पास्ट पर्सन है। और एक बहुत सुलझा हुआ समझदार किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये भी आपका दीवाना है भाई। ये भी आपको स्टेयर करता है, ये भी आपको कहीं ना कहीं से स्पाई करता है, सोशल मीडिया से, या आपको वो जानता है, कोई आपके नियर एंड डियर कोई भी होगा, कोई फ्रेंड सर्कल में, कोई आपके सर्कल में, कहीं पे आप शादी में गए, फंक्शन में गए, किसी ने देखा, तो जो कि वो आपको अप्रोच करने वाला है बहुत जल्दी। वो भी बढ़ रहा है, मिच्योर है वो पर्सन, पैशनेटिव भी है आपकी तरफ, लॉयल भी रहेगा। वो उसकी लॉयल्टी झलकती है, वो उस इसकी तरह नहीं रहेगा, ये भगौड़ा पार्टी है ना, इसकी तरह नहीं रहेगा वो, जिसको सिर्फ अपने से और अपने से मतलब। ये पर्सन के अंदर सच को सामना करना, और ये एक इसके अंदर अपना कहते हैं ना, एक लॉयन होता है ना, उसको देख के सब डर जाते हैं, भागते हैं। तो ऐसा वाला कॉन्फिडेंस है इस पर्सन के अंदर। अब बताओ, कुछ लोग भगोड़े हैं, आप उसको चूज करोगे, या जो हिम्मत के साथ जैसी मर्जी सिचुएशन हो, जो आपके साथ खड़ा हो, आपका साथ दे, ऐसे पर्सन को चूज करोगे, या जो आपको किसी ऐसी वाली सिचुएशन में डालकर भाग जाए, या उसको चूज करोगे? अब आज की गाइडेंस आप खुद लो, आपको पता चल गया सारी सिनेरियो का पिक्चर, मैंने आपको सारी क्लियर कर दी है। आपकी लाइफ में भी ये बहुत जल्दी ये आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है, खुशियाँ जो भी है, सेलिब्रेशन आ रहा है भाई। कोई तो किसी की शादी में जाने वाला है, एंगेजमेंट, या कोई भी ऐसा किसी का बर्थडे पार्टी, कुछ भी वटेवर, बहुत कुछ आ रहा है, आप सेलिब्रेट करेंगे। अपने फ्रेंड के साथ हो गया, फ्रेंड्स के साथ बाहर जा सकते हैं आप, वेकेशंस पे जा सकते हैं। तो अब जो है, कोई जो है इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहता है, एक्सेप्टेंस जो है उसके अंदर आना चाहता है कि जैसी सिचुएशन है मैं अब एक्सेप्ट कर लूँ, तो भाई ठीक है ना, जैसे भी है। अब हर चीज़ में वो आपके साथ जुड़ना चाहता है, किसी भी सिचुएशन में हर चीज़ को चाहता है कि मैं अब एक्सेप्ट कर लूँ, उसी में मेरी भलाई है। बहुत मतलब कि फ्रेंडली होना चाहता है, क्योंकि अब आपने जो गार्ड्स अप कर दिए हैं, अब जो आपने एक कंडीशंस लगा दी है कि हर कोई ईज़िली आप तक अप्रोच नहीं लगा सकता, आपको हर्ट नहीं कर सकता। अब आपने अपना हार्ट जो है वो प्रोटेक्टिव कर लिया है, उसको प्रोटेक्ट कर लिया है। नोबडी कम्स टू यू ईज़िली, नोबडी। इतना आसान नहीं है आपको अप्रोच करना, इतना आसान नहीं है आपके पास आना। तो अब वो फ्रेंडलीनेस दिखाना चाहता है, स्टार्टिंग में आप इस जोन में आएगा। और कोई पर्सन है जो आपसे कमिटमेंट चाहता है, ये कमिटमेंट आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है। सी, जिनको तो रिलेशन में कमिटमेंट चाहिए, वो बहुत जल्दी कमिटमेंट लेकर वो पर्सन आ रहा है। मेल फीमेल आप खुद देख लीजिए। तो ईश्वर सब कुछ दे रहे हैं भाई, बस थोड़ा सा आप अपने स्तर खो जाइए, अपने दिमाग से देखिए क्या है, चीज़ें सही हैं आपके लिए, क्या गलत हैं। तो गाइज़, ये है आज की रीडिंग। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, और बहुत सारी चीज़ें जो हिडन है इसके अंदर वो पता चल गई होंगी, आप अवेयर हो गए होंगे। तो आपको क्या करना है, उसी के हिसाब से जो डिसीज़न लेना है। ठीक है जी। तो इसी के साथ इजाज़त लेते हैं। क्या करना है, आपने भर भर के कमेंट्स करने हैं, लाइक करना है, और आपकी सपोर्ट के साथ जो है हमारा चैनल ग्रो करेगा, आगे आएगा। और बहुत से लोग जो जिनको नहीं पता, वो जो ऐसे अंधेरे में भटक रहे हैं, उनको नॉलेज मिल पाएगी, वो भी अवेयर हो पाएंगे। क्योंकि जितना ज़्यादा हम वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा हम इस पे कमेंट्स करेंगे, और इसको उतना ही यूट्यूब जो है इसको रनिंग में रखेगा, चलाएगा, और लोगों तक ये पहुंचेगी, और लोगों का भी भला होगा। जैसे आप चाहते हैं ना, आप भी आए हैं ना यहाँ पर इस चैनल पर,
कहीं ना कहीं से तो मिली। तो ऐसे ही बहुत से, मैं कहती हूँ जो जहाँ नहीं भी जाती ना वहाँ पर भी जाए। बहुत से हमारे विलेज में जो बैठे होते हैं लोग, जो इनके इस जो अकट साइंस होती है ना, इसके बारे में किसी को अभी पता ही नहीं, बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो मैं चाहती हूँ इन इसके साथ उनको भी अवेयरनेस मिले, उनको भी पता चल पाए कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ें उनके आसपास चल रही हैं, वो भी इस चीज़ से बाहर निकलें। तो गाइस जितना हो सके बहुत प्यार दीजिएगा, बहुत बहुत, और वीडियो को लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। जय माता दी।